नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दशहरा का पर्व है। दशहरा पर्व पर रावण का पुतला जलाया जाता है और विजयादशमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस रावण के पिता विश्वा ऋषि थे और माँ इसकी केकसी थी, जो राक्षस जाति की थी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण भी था। रावण बहुत ही भरपूर योद्धा था, जिसके पास असीम बल था, पुष्पक विमान था और अन्य सभी योग्यताएं थी जो मनुष्य के पास होनी चाहिए। लेकिन वह साधारण मनुष्य से कहीं अधिक आ, ताकतवर था और एक अतुलनीय राजा था, जिसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके 5 अन्य भाई थे: अहिरावण, कारा, विभीषण, कुंभकर्ण और कुबेर। और उसकी 2 बहनें थी, कुंभकर्णी और सुपर्णखा। उसके पास एक महान तेजस्वी पुत्र भी था, मेघनाद। उसके अलावा कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उसके बारे में यह कहावत मशहूर है। अच्छा दोस्तों, रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने ही रुद्रवीणा का आविष्कार किया है। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल और रावण संहिता लिखी है। रावण अतुलनीय बलशाली था। रावण के 10 सिर थे और 20 हाथ थे। रावण के जो 10 सिर थे, उसके 10 प्रतीक थे, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, मानस, चित्त, मन। इस तरह से उसके पास सभी गुण थे, अर्थात वह सर्वगुण संपन्न था, सभी कुछ था। लेकिन उसने माता सीता का अपहरण किया, इसके कारण उसका सर्वनाश हुआ। लेकिन वो भी एक प्राकृतिक लीला थी, जिसको कि मतलब उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। कहा जाता है कि रावण सीता का पिता भी था। लेकिन जो भी बातें हो, उसका प्रमाण बहुत सारा उपलब्ध है, बहुत सारा उपलब्ध नहीं है। फिर भी दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि रावण एक महान ज्योतिषी था। अच्छा, रावण की जब मृत्यु होने लगी तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, दुनिया का एक महान योद्धा, महान ज्योतिषी, महान राजा इस संसार से विदा हो रहा, जाओ उसके पास ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जो है धनुष बाण लिए हुए उसके सिर के पास खड़े हो गए। कहा कि हे गुरुवर, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण इस पर क्रोध करने लगा। कहा किसी के पास कुछ सीखना है तो उसके सिर के पास नहीं जाना चाहिए, उसके पैर के पास प्रणाम करके उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तब लक्ष्मण ने उसको प्रणाम किया और उसके सिर के पास धनुष बाण रख करके कहे, तो उसने कहा कि कभी भी अपने बंधु बांधवों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इसी तरह से उसने बहुत सी बातें बताई जो राजनीति के गुण विषय पर थे, आम जनमानस के थे और उसके खुद के अनुभव के थे। मतलब रावण हर प्रकार से योग्य था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस कहा जा सकता है कि उसके अहंकार ने ही उसका सर्वनाश किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों।